नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको जीडीएस से लेकर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, एक सवाल ये आया है कि सर जीडीएस की वैकेंसी आ क्यों नहीं रही है? और एक भाई का ये सवाल है कि क्या सर जीडीएस की जॉब में इतनी सैलरी होती है कि हमारा काम चल जाए? जीडीएस में अप्लाई करना फ़ायदा होगा या नहीं? तो आज के दो सवाल हैं कि जीडीएस की वैकेंसी कब आएगी, अभी तक क्यों नहीं आ रही है। दूसरा ये सवाल है कि क्या जीडीएस में अप्लाई करना फ़ायदेमंद है, यानी कि इंसान इस जॉब में सेटिस्फाइड रहेगा या नहीं। तो जिन लोगों का ये सवाल है तो ये वीडियो उनको देखनी होगी, उनके लिए वीडियो है। देखिए दोस्तों, जीडीएस की वैकेंसी 2025 की जो नई वैकेंसी का जहाँ तक सवाल है, तो ये दोस्तों वहाँ से अप्रूव हो गई, मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से तो अनाउंसमेंट कर दिया गया है ये वैकेंसी की किसी भी टाइम आ सकती है। बट अभी जो रुकावट है वो ये है कि जब भी कोई वैकेंसी आती है, मैंने ये बात पहले वीडियो में बताई थी, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन कुछ इसमें करता नहीं है, बट जैसे बहुत सारे स्टेट में चुनाव चलते रहते हैं तो सर्कल वाइज, डिवीजन वाइज उसको उस स्टेट में भी निकालनी रहती है वैकेंसी। जैसा आपने 2024 में देखा कि कहीं कहीं की 6 मेरिट लिस्ट आ गई और किसी किसी सर्कल की 4 मेरिट लिस्ट भी नहीं आई सही से ना। तो रीज़न ये होता है कि वहाँ चुनाव चल रहा होता है, तो इस वजह से नहीं हो पाता। तो जब भी कोई नई वैकेंसी निकालनी होती है तो सारे डिपार्टमेंट को एक बार कमीशन, मतलब इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है। तो वही जीडीएस ने चुनाव आयोग से परमिशन मांगी है, तो चुनाव आयोग ने अभी थोड़ा रोक रखा है। तो जैसे ही वो परमिशन दे देता है तो ये वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन इस बात से नहीं घबराना है कि 2025 की वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर 2025 में लगता है वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी आएगी पक्का है और बहुत जल्द ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये है, आप घबराइए मत। वहीं दूसरे लोगों का ये सवाल है जिनका कि जीडीएस में अप्लाई करना इतनी कम सैलरी पे क्या सही रहेगा? तो देखिए, अगर आपको जीडीएस में सिर्फ जीडीएस की इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर तो उतना सही नहीं है। बट अगर एक दूसरे नज़रिए से देखो कि आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो, आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी, बड़े लो बेस सैलरी है बट एक जॉब होगी, उसके बाद में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपकी प्रिपरेशन चल रही है। उसके बाद में क्या होगा, जब आप इसमें जॉब दोगे, जब सर्विस दोगे, इसमें सेवा दोगे, तो उसके बाद में एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है, एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन का एग्ज़ाम देकर और आप एक अच्छी पोस्ट पा सकते हो, जैसे कि एमटीएस हो गया या मेल गार्ड हो गया, जिनकी बहुत अच्छी सैलरी होती है। एमटीएस की सैलरी लगभग 32 से 34 हज़ार होती है और वहीं मेल गार्ड की सैलरी लगभग 50 हज़ार के आसपास होती है, ठीक है। तो जिन लोगों को ये तरीका अपनाना है कि पहले वो जीडीएस में सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद में क्या है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन का एग्ज़ाम देंगे और फिर एमटीएस या मेल गार्ड की पोस्ट पर सेवा देंगे, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जिन लोगों का ये सवाल है कि सब जीडीएस के लिए अप्लाई करना, तो जीडीएस में उतना भी बुरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि लो बेस सैलरी तो है, बट आपके अकॉर्डिंग अगर आसपास के क्षेत्र में आपका सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि लोकल एरियाज जिसको बोलते हैं, तो इतना नुकसान नहीं होने वाला है उसमें। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछिएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि जिन लोगों का फॉर्म अप्लाई करना है, जिनको इस बार अप्लाई करना है, तो अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार कर लेना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही होती है। क्योंकि इस डिपार्टमेंट का कोई एग्ज़ाम तो होता नहीं है, यानी कि इस वैकेंसी का, इस पद के लिए कोई एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है, मेरिट बेस पे हो रहा है। तो मेरिट बेस पे क्या करेगी, मतलब संस्था जो है, जो डिपार्टमेंट है, वो कैसे बच्चों को बाहर करेगा? तो उसके पास सबसे अच्छा यही तरीका होता है कि उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो टफ होता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने जितने सारे डॉक्यूमेंट हैं उनको अच्छे से तैयार रखना, जिसमें जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, निवास प्रमाण पत्र हो गया, और इनकम आय निर्माण पत्र, आय प्रमाण पत्र हो गया। हालांकि आय प्रमाण पत्र आपका तो लगेगा नहीं, आपके पेरेंट्स के लगेगा। और अगर आपके पास निवास नहीं है तो अभी टाइम है, बनवा लो। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें आप अपनी कंप्लीट लिखना। एक तब बनवाना जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट एक बनवाना होता है, वो बनवा लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर लेना। बाकी इस पे मैं एक बना दूंगा वीडियो डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होती है, ये सारी चीज़ें, बट इसके बारे में अभी बात नहीं करना। मेन जो जितनी चीज़ें, जैसे आय हो गया, निवास हो गया, ठीक है, और आधार कार्ड में अगर कोई गलती है तो उसको सही करवा लेना। जैसे उसमें डेट ऑफ बर्थ हो जाता है ना,
आधार कार्ड में कुछ और है और मार्कशीट में कुछ और है, तो इसको मैच करवा लेना, मार्कशीट के अकॉर्डिंग करवा लेना। आधार कार्ड का चेंज करवाना, ठीक है, मार्कशीट का चेंज करवाने में लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करवा के रखो और वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। जैसे ही आएगी वैकेंसी आपको अपडेट कर दिया जाएगा और अप्लाई कर देना। और अच्छी जॉब है, ऐसी बात नहीं है कि जो लोग सवाल कर रहे हैं, अच्छी सैलरी है। बाकी आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू अच्छे पद पर जा सकते हो। तो जैसी वैकेंसी आते ही मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।